भाई किसान तो पहले ही दुखी है, तेल कितना महंगा कर दिया और अपना गन्ने का रेट बढ़ाया कुल 25 रुपये। 25 रुपये 5 साल हैं, 5 रुपये साल के बैठते हैं, जब 25 रुपये भी वापस ले लो, 25 रुपये हमें नहीं चाहते भाई। बढ़ाना तो पंजाब के बराबर तो रेट करो। यहाँ गन्ने का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। गैस सिलेंडर हर महीने 20 रुपये 30 रुपये सिलेंडर बढ़ रहा और डीजल बढ़ रहा। तो इतनी महंगाई और चीज़ों पर तो महंगाई, और जो चीज़ किसान की है वो सस्ती। हम ये करेंगे कि इसे जो मोदी को बदल देंगे, योगी को बदल देंगे। हर किसान हर जनता ये चाह रही है इन्हें दोनों नहीं रखने के, चाहे कुछ भी हो जाओ। किसान यूनियन तोमर की महापंचायत इस वक्त मुजफ्फरनगर में हो रही है और इसी दौरान कुछ किसान लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि लगातार जो है किसानों को लेकर के उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसान जो बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री का ओपन मैगजीन में एक इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इससे मोदी जी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं उनके बयानों को? किसानों की तो ऐसी तैसी कर दी ना, किसानों को तो खाने का भी गुजारे का ढंग नहीं, पेमेंट नहीं किसानों का, गन्ना मूल्य नहीं है, 25 रुपये बढ़ा है, क्या होगा इन 25 रुपये में पूरा पड़ जाएगा किसानों का? इनसे तो कुछ भी नहीं होने का। लागत हर साल बढ़ती जा रही, किसान रोज खेत में जा काम करना, उसकी मजदूरी भी पल्ला नहीं पड़ती। और तो इधर नेता अपना बैठे, ये सांसदों की और विधायकों की पेंशन और नौकरी बढ़ने, इनकी क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही डकैती लोगों इनके तो हाथ। योजना वो इतनी मोटी मोटी योजना आ रही, इतनी कहाँ से मिल रही? किसान को 2-2 हजार रुपए देकर भगा रहे हैं, ये 2-2 हजार रुपए किसान को नहीं चाहते। ये ले जाओ, पेमेंट चाहिए 14 दिन बाद ब्याज चाहिए और लागत मूल्य चाहिए पूरा। गेहूं का भाव क्या है? कुछ भी नहीं। आज 40 साल पहले सोने का गेहूं का एक रेट था, आज देखो क्या रेट। बस ये बात कहनी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो है सरकार किसानों को भत्ता तो दे रहे हैं, उनको उनकी मजदूरी मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा किसानों को। किसान तो भूखे मर रहे हैं। आकर देखो देख गाँव पता लग जाएगा गाँव में कैसा कैसा। 90% किसान कर्जबंद हो रहे, किसान के पैसे का ब्याज नहीं देते, अपने पैसे का पालंटी लोगों के कनेक्शन काट दियो। किसान कहाँ से लाओगा? कहाँ से पैसा दे किसान को पैसा नहीं है। किसान के पास पैसा नहीं है, पर 2022 के चुनाव को लेकर के दावे सीएम योगी आदित्यनाथ के बहुत हैं कि विकास की गंगा बहाई है। कैसे देखते हैं? किसान को इसके चुनाव का तो पता योगी जी को जब लगा, जब ये चुनाव आऊंगे क्या होगा इसमें, जब पता लगा टाइम पर पता लगेगा। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा क्योंकि 2022 का चुनाव जो है वो करीब है और योगी जी जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि किसानों को वो भरपूर मदद पहुंचा रहे हैं। नहीं, कोई मदद नहीं जा रही, कोई मदद नहीं जा रही, सब हवाई चल रही है बात, सब हवाई बातें चल रही है। तो 2022 में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाने वाले नहीं है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा क्योंकि कल ही देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को जो बोला है वो भांड प्रदर्शनकारी हैं और वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के इशारे पर। राजनीति कोई नहीं कर रहा है, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। असली किसान आता है उन्हें भी बदनाम करते हैं। और गन्ने का भाव कोई रेट नहीं बढ़ा, 10-20 रुपए में किसान का कुछ नहीं होता। आगे कट्टा 10 दड़ी का था यूरिया का, वो सभी 9 दड़िया कर दिया है। ड्राइव पर पैसे बढ़ा दिए। किसान को हर जगह मुसीबत है, हर जगह मुसीबत है क्योंकि आज भी महापंचायत चल रही है, कई महापंचायत हो चुकी है, खाप पंचायत जगह जगह चल रही है, पर सरकार जो है किसानों की बात सुन नहीं रही। वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम टस से मस होने वाले नहीं है। जब ऐसे में आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? हम ये करेंगे कि इसे जो मोदी को बदल देंगे, योगी को बदल देंगे। हर किसान हर जनता ये चाह रही है इन्हें दोनों नहीं रखने के, चाहे कुछ भी हो जाओ। बदलने की बात की जा रही है क्योंकि 2014 में तो आप भी सब लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और उन लोगों ने ये दावा किया कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है तो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़। इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, इन्होंने वोट मांगी इसलिए आगे, उसका फायदा नहीं उठाया इन्होंने। एक दूसरे को बढ़ रहे हिंदू मुस्लिम करवाई इन्होंने। हर जगह इतने दंगे प्रसाद करे किसी आज तक नहीं हुए।
उसका फायदा खाया इन्होंने। फायदा उठाया है। मैं आपसे किसानों को लेकर के जो राजनीति की बात की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं। किसान अपना हक मांग रहे हैं या राजनीति? अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये भी दावा कर रहे हैं कि किसानों को जो है वो भत्ता पहुंचा रहे हैं, पर किसान विपक्ष के इशारे पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। धरने प्रदर्शन में अपना हक मांग रहे हैं, अपना भाव मांग रहे हैं, अपना भाव, अपनी चीजें मांग रहे हैं। मैं और भी लोगों से बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है। देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में विकास की गंगा बहाई है और किसानों को उनका भत्ता दिया जाना है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कल ही ओपन मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया जिसमें ये कहा कि ये जो किसान रैली कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भांड प्रदर्शन है। देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कितना असर पड़ता है? भाई किसान तो पहले ही दुखी है, तेल कितना महंगा कर दिया और अपना गन्ने का रेट बढ़ाया कुल 25 रुपये। 25 रुपये 5 साल हैं, 5 रुपये साल के बैठते हैं। जब 25 रुपये भी वापस ले लो, 25 रुपये हमें नहीं चाहते भाई। बढ़ाना तो पंजाब के बराबर तो रेट करो। यहाँ गन्ने का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। गैस सिलेंडर हर महीने 20 रुपये 30 रुपये सिलेंडर बढ़ रहा और डीजल बढ़ रहा। तो इतनी महंगाई और चीज़ों पर तो महंगाई, और जो चीज़ किसान की है वो सस्ती। ये दिखाई नहीं दे रहा कि किसान का क्या करे। एक किसान पे काले कानून थोप दिए, जब किसान नहीं चाह रहा तो वापिस कर लो। हम तो कह रहे किसान जिस चीज़ को नहीं चाह रहा क्यों जबरदस्ती दे रहे उसे? क्योंकि वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि किसानों को लेना है या ना लेना हो, हम टस से मस होने वाले नहीं है। चलो वो भैया वो उनकी मर्जी है, अब उनकी सरकार है, वे राजा है देश के, ठीक है। जनता दुखी रखो या सुखी रखो, आने वाली जनता बता देगी रिजल्ट क्या है। आगे चुनाव आएगा, अगर जनता इन्हें चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो पता लगता है चुनाव में। क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है, योगी जी भी दावा कर रहे हैं किसानों को वो मजदूरी पूरी पहुंचा रहे हैं। भाई साहब जो चुनाव जीतते हैं ना, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जीत जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। पर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चुनाव जीतते हैं, नहीं तो जनता के पक्ष में कोई भी काम नहीं कर रहे इस टाइम। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर बात आई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहा दी है। भैया उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से टच सवाल पूछिए। उत्तराखंड से आप मौजूद हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, भाजपा की सरकार है, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि विकास की गंगा बहाई गई है। कृषि प्रधान देश में किसानों के माध्यम से जो हिंदुस्तान में किसान है वो अपना परचम लहरा रहे हैं। आपने देख लिया होगा किसानों की ताकत को। मैंने खुद बीजेपी के 10 बजे तक रात की वर्करी की थी, लेकिन वहां से उखाड़ने के लिए 12 बजे तक तैयार हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भाजपा को समर्थन किया था, हर हर मोदी घर घर मोदी का प्रचार जो है आप लोगों द्वारा किया गया था। आखिरकार अब नाराजगी क्या है भाजपा से? नाराजगी ये है कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बदलने का खेल खेला जा रहा है। किसानों की समस्या को इग्नोर करके किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न कोई गन्ने का पेमेंट है और महंगाई की मार से त्रस्त आज मेरा किसान सड़कों पर है। दिल दुखता है जिसने आज मोदी को और कांग्रेस में उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह की सरकार चुनी थी, उन्होंने आज इग्नोर कर दिया। लेकिन अब हम इग्नोर कर देंगे 2022 में सुपड़ा साहब। हरीश रावत चाहिएगा, सिर्फ हरीश रावत जिंदाबाद। 2022 में जो है आप लोग सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी, तमाम भाजपा के लोग जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो किसान बैठे हुए हैं ये नकली किसान हैं, इन्हें खेती का इल्म भी नहीं है, इन्हें खेती की जानकारी नहीं है। उन्हें नकली किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन हम असली किसान हैं। अब हम 2022 में और 2024 में अपनी ताकत दिखा देंगे। किसान की क्या ताकत हो, नकली और असली का तजुर्बा हम दिखा देंगे। सुपड़ा साफ कर देंगे। सुपड़ा साफ कर देंगे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है। किसान जो हैं देश के प्रधानमंत्री को नकली नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नकली बता रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी बात जो है बार बार रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम सुनने वाले नहीं है। सरकार सुनी नहीं आज तक, पूरी लुटाई हो रही। तहसील में क्या वोट कहती, पटवारी कह रहा हिस्सा बनाओ 700 रुपए, वो सुनने वाला तो है नहीं किसान के। किसान देखो दोनों का कमरा। क्योंकि
ये देख सकते हैं महापंचायत में और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार जी, क्योंकि लगातार जो है दावे बड़े बड़े हो रहे हैं सरकार की तरफ से, योगी की सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कल ओपन मैगजीन में खुल करके किसानों के लिए बोले और भांड प्रदर्शनकारी तक बोलने से गुरेज नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा किस तरीके से देखते हैं किसान? आपने देखा अभी अमेरिका से आए लौटे हैं प्रधानमंत्री, और आपने देखा कि कितना बेइज्जती कराई है उन्होंने, पूरी बेइज्जती करा के अमेरिका में। और जो न्यूज़ चैनल ने उन्होंने दिखाया कैसे को दिए मीडिया ने कि उनको एक जो ढोल वाले ने उनसे पूछ रही थी कि आप क्या उनको भी किराए पर लाए ना, तो किसानों को बताया जा रहा है कि ये जो किसान है ये किसान ही नहीं है, जो दिल्ली बैठे हैं वो उन्हें किसान ही नहीं मान रहे। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी पंचायत है अभी, ये भाक्यू तोमर की दूसरी पंचायत है, और ऐसे ही धीरे धीरे पंचायतें होंगी और भी पंचायतें होती जाएंगी, और संयुक्त मोर्चा जो उसी के अधीन ही ये सब पंचायतें चल रही हैं। और देखिए आप इकट्ठे देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये किसान, ये जो लोग हैं ये किसान ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार कहना चाहूंगा कि ये भीड़ भी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन तोमर की आज महापंचायत है और किसान जो है यहाँ पर हुजूम उमड़ आया है, क्योंकि इन्हीं किसानों के वजूद पर सवाल भाजपा लगातार खड़ी कर रही है।